हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो सैम्पल पेपर है, जो प्रैक्टिस पेपर है, उसका सॉल्यूशन आप सभी के सामने लेकर आए। क्योंकि बहुत से बच्चों को लगातार मैसेज आ रहा है कि सर सॉल्यूशन की पीडीएफ नहीं मिल पा रही, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो सैम्पल पेपर है, जो प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों, सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपसे प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, सविनय आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो सविनय आंदोलन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं की क्या भूमिका रही है। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप उत्तर लिख सकते हैं। रसायन उद्योग का महत्व यहाँ पर बता दिया गया है। तो रसायन उद्योग का क्या महत्व दोस्तों, रासायनिक उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% की भागीदारी है। अकार्बनिक रसायनों को उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, कांच, साबुन आदि में प्रयोग होता है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि में प्रयोग होती हैं। भारत में राजनीतिक दलों के में सुधार के उपाय, जो तीसरा क्वेश्चन है। दल बदल कानून को मजबूत करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास अनुपात में जरूर टिकट दें और चुनाव का खर्चा सरकार उठाए। ठीक है, अगला है बैंकों का द्वारा दिया गया ऋण क्या कहलाता है। औपचारिक ऋण। और वस्तु के बदलने का निर्णय क्या होता है, वस्तु विनिमय होता है। सीमांत सड़कों का क्या महत्व, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है। सीमांत सड़कों को उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों से अभिगम्यता बढ़ी है। ये सड़कें इन क्षेत्रों को आर्थिक विकास में सहायक हुई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण में के सकारात्मक प्रभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, वैश्वीकरण से उत्पादकों, स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के कारण नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। अनेक भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्रुप में उभरी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी इत्यादि। इसी प्रकार से दोस्तों अथवा जो क्वेश्चन पूछा गया है, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। और विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विगत कुछ दशकों में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पिछले कुछ दशकों में लोगों का विभिन्न देशों के बीच आवागमन बढ़ा है। इससे भी विभिन्न देश एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। असहयोग आंदोलन के कारण क्या रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर है। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में करों की वृद्धि, कीमतों का तेजी से बढ़ना, जबरन भर्ती, खाद्य समस्या इत्यादि। रॉबर्ट सत्याग्रह एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण व्यापक गुस्सा और तुर्की पर कठोर संधि थोपे जाने की अफवाहें। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दोस्तों, 1950 से लेकर 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करने पर आर्थिक समृद्धि मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। लेकिन केवल इसी आधार पर लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक विकास कई कारकों जैसे देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बेहतर हैं, क्योंकि इससे कोई अन्य सकारात्मक फायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 अथवा में जो क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ। तो वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियाँ दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर क्लियर दिखाया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा साख गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा दिया गया ऋण की ब्याज दर अधिक होती है, जबकि बैंक एवं सहकारी समितियों के द्वारा दिए गए ऋण की ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। लोग कम ब्याज दर पर कर्ज लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं आदि। ठीक है,
इसी प्रकार से भारत की जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है, क्योंकि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के औपचारिक क्षेत्र जैसे बैंक एवं सहकारी समिति मौजूद नहीं है। जहाँ कई बैंक मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ था ब्रिटिश शासन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था। ये जो अनुच्छेद है उसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दोनों के। ठीक है, ये आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। और ये आपका दोस्तों मैप वर्क है। तो ये पूरा आपका जो है सोल्यूशन हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, घंटा बता दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को अगर आपने प्रेस किया तो आप सभी तक हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आसानी से बहुत तेज़ गति से पहुँच जाएगी, जिससे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।